राधे राधे। कमलेश जी का प्रश्न है कि गुरुदेव, इस जीवन यात्रा को सफल कैसे किया जाए। कमलेश जी, आपको गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप यात्रा में हैं या नहीं हैं। सभी को ये जानना जरूरी है कि आपका यात्रा कहाँ का हो रहा है, किस तरफ का हो रहा है। संतों की वाणी है, किस जगह से आया रे प्राणी, किस दिशा को जाएगा रे, किस दिशा से आया रे प्राणी, किस दिशा को जाएगा रे। रास्ता कठिन है, दुर्गम मार्ग ये, गुरु बिना थक जाएगा रे। किस दिशा से आया रे प्राणी, किस दिशा को जाएगा रे। दुर्गम है ये रास्ता, कठिन है। हमारी यात्रा तो एकदम स्मूथ, एकदम अच्छे से चल रहा था। यात्रा में इतने सगे संबंधी, मित्र, बंधु, प्रेमी, प्रेमिका, कार्य, कर्म इतने मिल गए। ये सभी आपकी यात्रा को दुर्गम बनाते हैं। ये सभी आपकी यात्रा को और कठिन कर देते हैं। अगर ये एक हमारे संत थे तो वो हमारे गुरु भाई थे, वो बोला करते थे, इस जगत में आकर के शत्रु मित्र बनाया, प्रेमी प्रेमिका बंधु जन को अपने गले लगाया। रे जीव तुमने क्या सुख पाया, रे जीव तुमने क्या सुख पाया। जिसको भी तुम प्रेम किया, उसी ने तुम्हें ठुकराया। रे जीव तुमने क्या पाया। तो यह यात्रा सुगम था, और गुरुदेव की कृपा हो जाए तो सुगम बना रहेगा। लेकिन हम लोगों ने इसको दुर्गम बना दिया, क्लिष्ट बना दिया, कठिन बना दिया। हमारी ट्रैवलिंग शुरू हुई थी, इस जगत को बस आना है और जाना था। हम आए जगत में उल्टे मुंह, और जाना था हमें ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखे, फिर सांप की तरह इस जगत में चलने लगे। और जब टेढ़ी चाल चलने लगे तो टेढ़े लोग भी मिलने लगे, और टेढ़े लोग जब मिलते हैं तो बुद्धि भी टेढ़ी हो जाती है, विचार भी टेढ़ा पड़ जाता है। छल कपट प्रपंच, कूटनीति, राजनीति, दुनिया भर की चीज़ें हमारे साथ हो गई और हमारे यात्रा को अस्थिर कर दिया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, कहत कबीरा सुन भाई साधो, जीवन न आया रास। तो आए थे और फिर हमें ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगामी होना था। ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगामी होकर के जीवन जीना था, ताकि मैं सीधे जहाँ से आए थे वहाँ को चले जाए, यात्रा पूर्ण हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आए थे, ऊर्ध्वगामी नहीं बने, अधोगामी बन गए। ऊपर देखे ही नहीं, नीचे ही उलझ गए। अब प्रश्न होता है कि ऊपर क्या है, ऊपर किसको देखना है, क्योंकि ऊपर ही आपका डेस्टिनेशन है, ऊपर में ही आपका पड़ाव है जहां आपको जाना है। और इस यात्रा में आप उलझ गए हैं। तो कमलेश जी, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, आप सभी को जो देख रहे हैं वीडियो, कि हम यात्रा में हैं या नहीं हैं। हमारी यात्रा ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे आप टिकट कटवाए हैं
बनारस जाने के लिए। अब मथुरा से बैठे ट्रेन में, आगरा में उतर गए। अब आगरा में घूम रहे हैं आप, बनारस तो बहुत दूर रह गई। तो हर व्यक्ति अपनी यात्रा को भूल गया, आकर्षण देखा और उतर गया, और उतर करके वहीं भटक रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो यात्रा को जानना चाहिए हमें कि हमारी यात्रा ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। अगर हम उतर गए हैं तो पुनः उस रेल के ड्राइवर पे जाना चाहिए। रेल में बैठना पड़ेगा आपको, और उसमें बैठने के लिए आपको टिकट चाहिए, और वो टिकट गुरुजी देंगे। गुरुजी मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, मार्ग बताएंगे। फिर पुनः आपको जगत से मोड़ करके ईश्वर के तरफ ले जाएंगे। आपकी यात्रा फिर से सही दिशा में शुरू हो जाती है, और आप अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो यात्रा, जीवन यात्रा बहुत सुंदर है। इसको जान लेना, इसको समझ लेना, और फिर इस यात्रा की शुरुआत या अंत करना आनंददायक होगा, सुखद होगा। इस प्रकार आप थोड़ा अनुभव करके यात्रा करते रहिए। आप अपने नियुक्त स्थान पे, निश्चय स्थान पे जरूर पहुँचेंगे। राधे राधे।